हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ 1.75 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके रख देंगे और साइड की पट्टी को काट के निकाल देंगे। इस फोल्ड को हमें अपनी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग करना है। हिप साइज़ का हमें 4 पार्ट करके उसमें 4 या 5 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। यहाँ हमने 4 पार्ट कर दिया है और इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। इसके बाद इसकी विड्थ 14 इंच है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हम ऊपर से 2 इंच पर मार्क करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हम बेल्ट बनाने के लिए मार्क कर रहे हैं। अब इस लाइन पर ही हमें एक मार्क करना है जो हिप साइज का 4 पार्ट करके उसमें 2 इंच हमें लूजिंग के लिए ऐड करना है और फिर एक मार्क कर देना है। अब इस मार्क से हमें नीचे की तरफ क्रोच के लिए मार्क करना है। तो क्रोच का मार्क करने के लिए हमें हिप साइज का 4 पार्ट करना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आगे की तरफ हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है और एक मार्क करना है और एल शेप ड्रॉ करते हुए हमें इस पर क्रोच का शेप ड्रॉ कर देना है। अब हमें क्रोच पॉइंट से लेकर फोल्डेड साइड तक की लेंथ को मेज़र कर लेना है और हमें उसका हाफ करके एक मार्क कर देना है और यहाँ पर आप सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें जो हमारी पैंट की तैयार लेंथ है उसके लिए एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमारी जो प्लाजो पैंट की लेंथ है वो 38 इंच है। लेंथ की मार्किंग हमें ऊपर की तरफ जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ से मेज़र करना है। अब हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब ऊपर की तरफ जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था उसी सेंटर पॉइंट को हमें नीचे की तरफ भी फोल्डेड साइड से मार्क करते हुए एक निशान लगा देना है। अब हमें दोनों ही पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचनी है। नीचे की तरफ हमें बॉटम फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच पर एक मार्क करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना फोल्ड करना चाहते हैं उतना मार्क कर सकते हैं। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। बॉटम हमें 6 इंच तैयार चाहिए, तो इसके लिए हमें हाफ इंच मार्जिन ऐड करते हुए सेंटर लाइन से दोनों तरफ 3.5 इंच पर दो मार्किंग कर देनी है। अब हमें शेप पट्टी की हेल्प से स्केल को इस तरीके से रखते हुए शेप को ड्रॉ कर देना है। ये शेप ड्रॉ करने के लिए आपके पास शेप स्केल होना जरूरी है। फोल्डेड साइड भी अब हमें स्केल को अपोजिट रखना है और इस साइड भी हमें इस तरीके से शेप को ड्रॉ कर देना है और क्रोच के जस्ट सामने हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर आसन की तरफ से बिल्कुल एक पॉइंट मार्क करना है और हाफ इंच का राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अब हमें मार्किंग पर कट कर लेना है। नीचे की तरफ जहाँ हमें बॉटम फोल्ड करना है वहाँ पे हमें एक कट लगा लेना है। अब हमें बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड करना है। इसके लिए हमें हिप को 4 पार्ट करते हैं, उसमें 6 इंच ऐड करना है। यहाँ हमारी विड्थ फोल्ड करने के बाद 16 इंच है। ऊपर की तरफ अब हमें 2 इंच पर मार्क करते हुए एक सीधी लाइन स्केल की हेल्प से खींचनी है। इस सीधी लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट को इस लाइन से नीचे की तरफ रखते हुए अच्छे से सेट कर देना है। अब जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था फोल्डेड साइड से हमें मैच करके देखना है कि ये हमारी सेंटर पॉइंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ये मैच करना ज़रूरी है, वरना सिलाई करने के बाद हमारी पैंट घूमने लगती है। आसन के पास हमें 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये आप 2.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं अगर आप लार्ज साइज से एक्स्ट्रा साइज के लिए बना रहे हैं। तो ऊपर की तरफ भी हमें 2 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से हमें आसन की शेप को ड्रॉ कर देना है। बैक पार्ट के लिए हमें आसन की जो लंबाई है वो 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है।
अब वहाँ से हमें स्केल को ऐसे तिरछा रखते हुए एक लाइन खींचनी है। बैक पार्ट का जो आसन है वो हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं ताकि वो बैठते वक्त नीचे की तरफ ना खींचे। बॉटम की साइड से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और आसन की तरफ हमें 2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्क करते हुए शेप पट्टी की हेल्प से इस तरीके से हमें शेप को ड्रॉ कर देना है। फोल्डेड साइड से हमें कोई चेंज नहीं करना है। बैक पार्ट के लिए हमें बस आगे की तरफ से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग करनी है। अब हमें निशान के ऊपर से कटिंग करना स्टार्ट करना है। इस तरह से कट करते हुए हमें अपनी कटिंग को कंप्लीट कर देना है। अब हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। ये पैंट हम विदाउट पॉकेट बना रहे हैं। तो अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग के लिए हमें दोनों पार्ट की सीधी साइड को अंदर की तरफ करते हुए सबसे पहले इसके आसन को सिल लेना है। आसन सिलने के बाद हमें बैक पार्ट को लेना है और इसे साइड से ओपन करते हुए जो इसका राइट साइड है उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और जो फ्रंट पार्ट का राइट साइड है उसे उसके ऊपर रखना है और हमें दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रखते हुए साइड की जो फिटिंग है उसकी सिलाई कर देनी है। इस तरीके से हमें इस साइड भी साइड की सिलाई करनी है। साइड की स्टिचिंग करने के बाद अब हमें जो ऊपर बेल्ट के लिए फैब्रिक छोड़ा था उसे हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में थोड़ा सा गैप छोड़ना है जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे और सिलाई कर देनी है। नीचे की तरफ हमने इस तरीके से सिलाई वाले मार्जिन को दोनों तरफ करते हुए फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई कर देनी है। हमने यहाँ बेल्ट को फोल्ड करके सिलाई कर दिया थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। नीचे के बॉटम को भी हमने फोल्ड करके सिलाई कर दिया। अब हमें इलास्टिक लेना है। इलास्टिक की लेंथ हमें वेस्ट राउंड से 3 या 4 इंच कम लेनी होती है। अब हमें सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को बेल्ट के अंदर इंसर्ट कर देना है। इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद हमें जो इलास्टिक का दोनों एंड है उसे लॉक कर देना है। लॉक और जो फैब्रिक हमने ओपन छोड़ा था उसे भी हमें सिल देना है। इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद हमें इलास्टिक को खींचते हुए फैब्रिक को इक्वल कर लेना है। अब हमें नीचे की तरफ जो अंदर से फिटिंग का निशान है उसे सिल देना है। सिलाई करने के बाद हमारे पास जो पैंट तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।